पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसके कुछ नियम हैं जो हम पढ़ लेंगे। पहला नियम है, कोई भी पॉइंट या बिंदु एच पी से जितना ऊपर होगा एक्स वाई लाइन से उतना ऊपर ही उसको दिखाएंगे, यानी एक्स वाई लाइन से उतना ऊपर ही उसका प्रोजेक्शन बनाएंगे। ठीक है, कोई भी पॉइंट एच पी से जितना नीचे होगा एक्स वाई लाइन से उतना ही नीचे उसको दिखाएंगे। एच पी के सभी पॉइंटों को हम ए डैश बी डैश ए डैश, यानी कोई भी पॉइंट अगर जैसे ए पॉइंट दिया गया बी पॉइंट दिया गया उनको हम डैश से शो करेंगे। ठीक है, यदि कोई पॉइंट एच पी और वी पी दोनों में स्थित है तो उसको हम एक्स वाई लाइन पर ही शो करेंगे। कोई पॉइंट ए उसको दिया गया कि वह एच पी और वी पी दोनों में स्थित है तो उसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो एक्स वाई लाइन पर ही बनेगा। कोई भी पॉइंट वीपी से जितना सामने होगा, वीपी के चूँकि सामने और पीछे होता है तो सामने होगा तो एक्स वाई लाइन से नीचे उसको शो करेंगे। कोई भी पॉइंट वीपी के जितना पीछे होगा एक्स वाई लाइन से उतना ही ऊपर उसको शो करेंगे। ठीक है, वीपी से सभी पॉइंट को ए बी सी एक्सेट्रा से शो करेंगे। वीपी से के सभी पॉइंटों पे हम डैश नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल बिंदु ए एच पी से 20 mm ऊपर वीपी के 15 mm पीछे है, यानी एच पी से 20 mm ऊपर है और बिंदु ए है, पॉइंट ए है। एच पी से दे रखा तो ए डैश होगा और वीपी से दे रखा तो खाली ए होगा। ठीक है, तो अब एच पी से क्या दे रखा है 20 mm ऊपर, तो यहाँ से एच पी से ये 20 mm ऊपर हो गया ए डैश। ठीक है, और वीपी के 15 mm पीछे, 15 mm पीछे यानी पीछे है तो एच पी एक्स वाई लाइन से ऊपर ही हम शो करेंगे। तो इसी लाइन पे 15 mm आपकी ये हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका ए हो गया, यहाँ पे आपका ए डैश हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है बिंदु बी एच पी व वी पी दोनों में स्थित है, तो बिंदु बी को हम एक्स वाई लाइन पे ही बी डैश और बी से शो कर देंगे। ये वाली लाइन जो है आपकी ए डैश की है, ये हमने डायमेंशन लाइन दिखा रखी। इसके बाद बिंदु सी एच पी से 20 mm नीचे व वी पी के 20 mm सामने है। एच पी से नीचे है तो एक्स वाई लाइन से नीचे ही हम इसको दिखाएंगे, ये सी डैश हो गया, और वी पी के 20 mm सामने, अब सामने दे रखा तो इसी लाइन पर हम 20 mm नीचे ही सी आपका आ जाएगा, सी डैश ओब्लिक सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। अगर यहाँ पे कहता है कि वीपी के 20 mm पीछे है तो यहाँ से हम इस पॉइंट से 20 mm पीछे ऊपर की तरह एक्स वाई लाइन से ऊपर दिखाते और यहाँ पे आप सी पॉइंट दिखाते। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आगे करते हैं। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में आपको इस प्रकार की इमेज दे सकता है और आपको बिंदु की स्थिति इसमें लिखनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे बिंदु ए की स्थिति। बिंदु ए की स्थिति देखने पे तो आप यहाँ पे 1 नंबर डालेंगे। अब लिखेंगे आप इसकी बिंदु ए की स्थिति को, ए डैश आपका एक्स वाई लाइन से 10 mm ऊपर है, यानी एच पी से बिंदु ए 10 mm ऊपर हो गया। ठीक है, और एक्स वाई लाइन से बिंदु ए 15 mm नीचे है, तो यानी ये क्या होगा वी पी के 15 mm सामने। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए एच पी से 10 mm ऊपर व वी पी के 15 mm सामने है। ठीक है, फिर सेकंड में बिंदु बी की स्थिति देखिए आप, बिंदु बी आपका एक्स वाई लाइन पे है, तो यानी बिंदु बी, अब चूंकि इसमें डैश नहीं है तो ये वीपी का पॉइंट होगा, बिंदु वीपी में है, तथा अब यहाँ पे डैश लगाए तो यानी एच पी से दिया गया और एच पी से ये 30 mm नीचे है, तथा एच पी से 30 mm नीचे है। ठीक है, 30 mm नीचे है। अब तीसरा पॉइंट आपका सी और सी डैश आपका एक्स वाई लाइन पर ही है, तो बिंदु सी एच पी व वी पी दोनों में है, दोनों में है। ठीक है, इसके बाद बिंदु डी, अब देखिए डी डैश आपका एक्स वाई लाइन पर है, तो बिंदु डी एच पी में है, वह अब एक्स वाई लाइन से 25 mm ऊपर है, तो इसको हम वीपी के पीछे होता है। ठीक है, तथा वह वीपी के 25 mm पीछे है। ठीक है, इसके बाद पांचवा पॉइंट आपका ई। अब ई डैश भी आपका एक्स वाई लाइन पे है, तो बिंदु ई एच पी में है, वह वीपी, अब ये एक्स वाई लाइन के नीचे है 25 mm। ठीक है, तो वीपी के 25 mm सामने हो जाएगा, वीपी के 25 mm सामने है। तो इस प्रकार से हम इसको शो करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की इमेज आती है तो आप इसको इस प्रकार से इसको दिखाएंगे।
इस प्रकार से आप इसको दिखाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये आता है तो आपको ये बनाना है। ठीक है, ये आता है तो ये बनाना है। ठीक है।